हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिएगा छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत विभिन्न जो है परमानेंट शासकीय पद पर भर्तियां निकली हैं। और इन पदों में सबसे खास बात यह है कि देखिएगा इनके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मेंशन किए गए हैं वो ऐसे हैं कि मोस्टली बहुत सारे छात्र जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी कौन से पद है, उसकी डिटेल्स वगैरह क्या है, इस वीडियो के माध्यम से और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग काफी डिटेल में चर्चा करने वाले। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिएगा दोस्तों, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो गया है, यहाँ पे जो मुख्य पॉइंट्स उनको मैं बताते चलता हूँ। देखिएगा, इसको जारी किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर के द्वारा। देखिएगा, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वो है 10/3/2022 शाम 5 बजे तक। और देखिएगा, यहाँ पे प्रक्रिया शुरू हो गई है। नीचे दिया गया ब्रैकेट में केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप भेज सकते हैं आवेदन, यानी कि देखिएगा आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन है। आगे देखिएगा, रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। पहला पोस्ट यहाँ पे वाहन चालक का है, जिसके कुल मिलाकर 3 पोस्ट हैं। दूसरा देखिएगा भृत्य का पोस्ट है, जिसके कुल मिलाकर 21 पद यहाँ पे निकले हुए हैं। तीसरा चौकीदार का कुल मिलाकर 12 पोस्ट है। और चौथा फर्राश के कुल मिलाकर 6 पोस्ट हैं। और टोटल जो है यहाँ पे 42 पोस्ट निकले गए हैं, जिनका वर्गवार विवरण जो है अलग अलग पोस्ट के यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। नीचे महत्वपूर्ण टिप देखिएगा, पहला पॉइंट, पदों की संख्या परिवर्तनीय है, यानी कि कल के डेट में बढ़ घट सकती है। आगे देखिएगा, थोड़ा नीचे जाते हैं तो देखिएगा भर्ती की पात्रता एवं शर्तें दी गई हैं। पहला पॉइंट, वाहन चालक के पद के लिए इसमें देखिएगा पहला पॉइंट दिया गया है छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 है, पे स्केल दिया गया है। इसमें देखिएगा सेकंड पॉइंट, शैक्षणिक योग्यता, किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। एवं देखिएगा सेकंड पॉइंट, LMV का वैध चालन अनुज्ञप्ति एवं सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, शासकीय और शासकीय संस्थाओं में वाहन चालन का कम से कम 1 वर्ष और देखिएगा उससे अधिक का अनुभव होने वाले अभ्यर्थी को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, इनकी एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलने वाला है। चौथा पॉइंट देखिएगा, उच्च उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तो यानी कि इस केस में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। दूसरा पद देखिएगा दोस्तों भृत्य का है, तीसरा चौकीदार का है और चौथा फर्राश का है। तीनों के लिए देखिएगा सारे नियम सेम है। देखिएगा पहला इसमें छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स जो है लेवल 1 यानी कि पे स्केल वगैरह जो है सबका सेम है। शैक्षणिक योग्यता भी तीनों पदों के लिए सेम है। पहला देखिएगा इसमें किसी मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना, और दूसरा उच्च उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को यहाँ पे प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, यानी कि एक्स्ट्रा प्रेफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये तीनों के लिए तीनों कॉमन है। आगे देखिए दोस्तों, आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें। पहला पॉइंट देखिए, आयु सीमा जो है आपका 1/1/2022 को देखिएगा 21 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम जो है एक जनरल कैंडिडेट के लिए जो कि छत्तीसगढ़ का निवासी हो उसको 40 वर्ष की मिलने वाली है एज लिमिट। और इसके देखिए विभिन्न वर्गों को जो छूट मिलती है सब जोड़ जाड़ के मैक्सिमम एज लिमिट जो है उनको मिलने वाला है 45 वर्ष का। इसके देखिए चूंकि ये पोस्ट जो है देखिएगा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए भी है, सच सच जो है भारत के कहीं के भी छात्र जो है यानी कि किसी भी स्टेट के छात्र वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए भी कंडीशन दिया गया सेकंड पॉइंट में, छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष की होगी, ध्यान रखिएगा इसको। अन्य शर्तों में देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको बताता हूँ। पहला देखिएगा रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन हो। ब्रैकेट में देखिएगा कार्यरत शासकीय सेवकों को इससे छूट होगी क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। जो अभी जनरल कैंडिडेट जो अभी फिलहाल बेरोजगार हैं उनके लिए यहाँ पे देखिएगा उनका पंजीयन जो होना अनिवार्य है रोजगार कार्यालय में। दूसरा पॉइंट देखिएगा यहाँ पे चयनित उम्मीदवारों को 3 वर्ष की परीक्षा में रखा जाएगा। इसमें देखिएगा कंडीशन रहता है, प्रथम वर्ष में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70% दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 80% और तृतीय वर्ष में उस पद के वेतनमान का आपको 90% दिया जाएगा एज अ स्टाइफंड। चौथा पॉइंट देखिएगा, चयनित अभ्यर्थियों पर नई अंशदायी जो है पेंशन योजना लागू होगी। 16वां पॉइंट देखिएगा, चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अधीनस्थ किसी भी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में नियुक्त किया जा सकता है। देखिएगा 17 पॉइंट, यदि विज्ञापित रिक्त पदों के विरुद्ध अत्यधिक संख्या में आवेदन प्रस्तुत होते हैं तो ऐसी पदों की पूर्ति हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है, जिसकी नियुक्ति हेतु चयन विधि छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, यानी कि पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी तब के केस में जिसके अवलोकन की पूर्ण जवाबदेही अभ्यर्थी की होगी। यानी कि देखिए आपको वेबसाइट में प्रॉपर चेक करते रहना है। अन्य किसी भी माध्यम से चयन विधि की सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी, यानी कि वेबसाइट में प्रॉपर चेक करते रहिएगा। इसके अतिरिक्त बता दो दोस्तों, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं सब कुछ जो है एकदम ऑथेंटिक जो है प्रस्तुत करना है एवं वहाँ पे अटैच भी करना है। कल के डेट में कुछ भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आपको जो है पूरी प्रक्रिया से भी बाहर किया जाएगा और उस केस में आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो ऐसा कुछ चीज़ मत करिएगा जिसकी वजह से आप कल मुसीबत में आ जाए। आगे देखिएगा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। पहला पॉइंट, आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र जो है दिनांक 10/3/2022 की शाम
5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद यथा वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार एवं फर्राश के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पगारिया कॉम्प्लेक्स के पीछे, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ के पते पर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। दिनांक 10/3/2022 की संध्या 5 बजे के उपरांत यानी कि उसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित 6 प्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा। साथ ही मूल प्रति भर्ती स्थल पर चेक या सत्यापन करते समय संबंधित अधिकारी के समक्ष आपको प्रस्तुत करना होगा। वो आगे का केस है। इसी में दूसरा पॉइंट देखिएगा, डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों की निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने या प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी। इसलिए देखिएगा, जो डेट दिया गया है लास्ट डेट, तब तक का वेट मत करिए, तुरंत के तुरंत देखिएगा आवेदन भेज दीजिएगा, क्योंकि ये सब देखिएगा स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जो ये पर्टिकुलर एड्रेस में जाने में भी कई बार डिले हो जाता है। तो अभी से अभी भेज दीजिए इसको। देखिएगा इसमें चौथा पॉइंट, जन्म तिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा 5वीं 8वीं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा जिसमें जन्म तिथि दर्ज हो की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति मान्य की जाएगी। 5वां पॉइंट, ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य होगा। 6वां पॉइंट, आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ है एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिए तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि का स्वप्रमाणित जो है छाया प्रति संलग्न करना होगा आप लोग को। देखिएगा यहाँ पे 7वां पॉइंट दिया गया है, आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में संलग्न प्रवेश पत्र में आवेदक का स्व हस्ताक्षर न्यूनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नाम एवं दिनांक सहित, अथवा देखिएगा यहाँ पे आवेदित पद का नाम, अभ्यर्थी का नाम, पिता पति का नाम एवं वर्ग यानी कि कौन से वर्ग से बिलोंग करते हैं की पूर्ति कर प्रेषित किया जाएगा। 8वां पॉइंट, ईमेल, फैक्स, कुरियर के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, सिर्फ देखिएगा रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से किए जाएंगे। 9वां पॉइंट, बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। 10वां पॉइंट देखिएगा, आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए 2 लिफाफे पर रुपये देखिएगा 5-5 का टिकट जो है चस्पा करते हुए आवेदन जो है आवश्यक रूप से संलग्न करें। यदि अभ्यर्थी द्वारा टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी जो है कार्यालय की नहीं होगी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। 11 पॉइंट देखिएगा, आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदन को बिना सूचना दिए चयन में किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। तो ध्यानपूर्वक अपने डिटेल्स भरिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, नियुक्ति हेतु चयन विधि। पहला, वाहन चालक के लिए, इसमें देखिएगा कौशल परीक्षा होना है। इस पद पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी से वाहन परिचालन का परीक्षण लिया जाएगा। वाहन परिचालन में प्रायोगिक दक्षता एवं कौशल परीक्षा जो है हेतु पूर्णांक जो है आपको 50 अंक रहेंगे। नोट, अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों को प्रायोगिक दक्षता एवं कौशल परीक्षा में सीमित करने का प्रयोजन से चयन समिति द्वारा पृथक से निर्णय लिया जाकर उचित प्रक्रिया निर्धारित की जा सकेगी जो मान्य होगी। तो कल के डेट में प्रक्रिया बदली भी जा सकती है ना, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। दूसरा पॉइंट, भृत्य, चौकीदार एवं फर्राश, इनके लिए भी कौशल परीक्षा ली जाएगी। भृत्य, चौकीदार एवं फर्राश के पद हेतु देखिएगा भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी जो कि उनके पदों के कर्तव्यों से संबंधित हो सकती है। कौशल परीक्षा हेतु पूर्णांक 50 अंक रहने वाले हैं। आगे देखिएगा, चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची भी जारी होने वाली, उसके संबंध में जानकारी दी गई है। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार होगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी, यानी जो वेटिंग लिस्ट है आपका, जो रिजल्ट जारी होगा तब से 1 वर्ष तक जो है मान्य रहेगा। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। आगे देखिएगा, आवेदन पत्रों की छानबीन। आवेदन पत्रों की छानबीन कर समस्त निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को जो है चयन प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता होगी। तो अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह एकदम सही रखिएगा, कोई भी गलत जानकारी या झूठ जानकारी वहाँ पे मेंशन मत करिएगा, कल के डेट में आप फंस जाएंगे उसमें। इस नोटिफिकेशन के लास्ट में तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार, फर्राश पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है, जिसे कि एक बार आपको ध्यानपूर्वक देखना भी और उतने ही सावधानीपूर्वक भरना है। और भरकर जो मैंने एड्रेस बताया आपको ऊपर में, उस पर्टिकुलर एड्रेस में जल्द से जल्द भेज दीजिएगा। लास्ट डेट का वेट मत करिए, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है कल के डेट में अगर ये डिले हो जाता है आपका एप्लीकेशन वहाँ पहुँचने में तो इनकी जवाबदेही नहीं होगी, और डेट के बाद भी भेजवाता है वहाँ पे तो वहाँ पे वो एक्सेप्ट भी नहीं होगा। तो इतना लेट मत करिए, आज के आज अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तुरंत के तुरंत भेज दीजिए इसको। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से इस पूरे नोटिफिकेशन संबंधित सारी जानकारी जो है मैंने आपके साथ काफी डिटेल में शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके लिए कुछ और डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
लास्ट में बता दूं, अगर आप इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को वहां पे आप डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारी है जो है मैंने आपके साथ काफी डिटेल में शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।